शुजालपुर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार सहित अतिथि रहे मौजूद। सिकरवार ने कहा, संकल्प केवल जनता की सेवा का, शुजालपुर विधानसभा के विकास का। यह तस्वीरें शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की है। यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, विधानसभा प्रभारी शांतनु सिंह, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीबना, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक परमार के साथ कई अतिथि यहां पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास की बात कही। साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने संबोधित करते हुए गत दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्हें शराब माफिया कहने की बात पर भी अपना पलटवार किया। साथ ही विभिन्न बातों को लेकर उन्होंने कहा कि शुजालपुर के विकास और वहां के विजन के लिए हम हमेशा संकल्पित हैं। इस प्रेस वार्ता में किस वक्ता ने क्या कहा, इस पूरी खबर में आप देखें। शहजाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप मध्य प्रदेश में आए तो आपको पूरी जानकारी लेके आना चाहिए। आपके पास अपने और विरोधी यानी कांग्रेसी, उनके विरोधी तो हम कांग्रेसी विरोधी, उनके प्रस्तावों को भी ध्यान देना चाहिए था। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, माफिया शब्द क्या होता है? माफिया किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश में शराब के ठेके नीलाम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है ना। अगर आप माफिया राज की बात करते हैं, पहली बात तो मैं कि मेरे नाम से आज मध्य प्रदेश में कोई शराब की दुकान नहीं है। दूसरी बात, जो शराब की बात करते हैं कि दारू वाला है, ये है, वो है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो दारू का विरोध करने वाले हैं, मंदिर पे चल के कसम खाएं कि उनकी 5 पीढ़ियों ने दारू पी है कि नहीं पी है। अरे वो लोग भी आपत्ति दर्ज करते हैं। जो यहाँ आके मुख्यमंत्री जी यहाँ आके बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो देखें क्या हालत हो रही है। दूसरी बात, माफिया शब्द उन्होंने कहा, उस पर मेरी घोर आपत्ति। माफिया तो अवैध धंधा करने वाले लोग माफिया होते हैं, और ये शराब का धंधा शिवराज सिंह जी खुद नीलाम करते हैं। अरे इनकी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने विरोध किया था। अरे आप में हिम्मत थी तो बंद कर देते ना शराब का काम। आपको जानकारी होगी, आज से 2017 में 18 के चुनाव से पहले मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ग्वालियर में मीटिंग थी। ग्वालियर में कम से कम 6-7 हज़ार लोग उपस्थित थे। उस सभा में मैं घोर विरोध किया था शराब ठेकेदारों के लिए कि अगर सरकार कोई वास्तव में भला चाहती है तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी कर दो। जो महिलाओं की बात आती है, आज 45% महिलाएं वोट डालती हैं 100 में से। उन 45% महिलाओं का विरोध रहता है, तो क्यों नहीं बंद कर देते शराब? अरे शिवराज सिंह जी, आपकी पूरी सरकार इन टैक्स के पैसों से ही चल रही है, तो आप या तो आपत्ति कर लो या बंद कर दो। शराब बंद करो। आप शराब बंद कर, हिम्मत है शिवराज सिंह जी में तो शराब के ठेके बंद करें। सबसे पहला आदमी रहेगा जो लिख के देगा कि मध्य प्रदेश में शराब बंद की जाती है, तो मैं सबसे पहले अपनी दुकानों को लिख के दूंगा, जो मेरे नाम से नहीं है। फिर भी मैं तैयार हूँ। मेरे जितने मिलने वाले दोस्त यार, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आप शराब का विरोध करो। एक कॉलेज तक तो ये 18 साल में दे नहीं पाए, ये क्या मेडिकल कॉलेज देंगे? मेडिकल कॉलेज देने वाले तो कमलनाथ जी हैं, जो हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझते हैं। निश्चित तौर पर जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास की व्यवस्था कर सकते हैं वो आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। हमारे साथी उनमें सहयोग करके मेरा एक इंतजार देना चाहता हूँ कि एक तरफ वो लोग हैं जो झूठे वायदे करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो किया है। रहा सवाल कर्जा माफ़ी का, कर्जा माफ़ी में मैं इस विधानसभा में घूम रहा हूँ, भाजपा के कई लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है, पर जब नहीं मानना है उनको तो नहीं मानना है। कमलनाथ जी को समय जो मिला, उस समय में उन्होंने पूरा प्रयास किया। कई किसानों के 2-2, 3-3 बैंकों में खाते थे, वो खाते कन्फर्म नहीं हो पाए तो उनका नहीं हुआ। और जो व्यवस्थित, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी से लिया हुआ कर्ज है, व्यवस्थित लिया हुआ कर्ज है, वो सारा माफ़ हुआ है। उसका प्रमाण हमारे ब्रिज का ओवर ब्रिज जो स्वीकृत हुआ है, उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। वो ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि पूरा शहर एक तरफ है और ओवर ब्रिज बनाने वाले एक तरफ है। जब हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, उस रास्ते से कमलिया फाटक से निकाल के ओवर ब्रिज बना के ले जाया जा सकता है, तो हमारे शहर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? आज यहाँ ककोदिया नाके से थोड़ी दूर जाके ओवर ब्रिज का चढ़ाव शुरू हो जाएगा।
पूरा सुजालपुर का मार्केट खत्म हो जाएगा। सुजालपुर का हर व्यापारी ये चाह रहा है कि ये ओवरब्रिज यहाँ नहीं बने। जब लोग नहीं चाह रहे तो लोगों पर थोपने का काम हमारे मंत्री जी क्यों करवा रहे हैं? मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो दिया था इसको आपको देना ही नहीं चाहिए था। पहले कमलिया फाटक पर ले जाने के लिए बाईपास निकाला, बाईपास में वहाँ ओवर ब्रिज बनाए तो बहुत अच्छा, हमारी सरकार आएगी। ओवर ब्रिज भी सारे लोगों की सहमति से शहर के विकास में कोई अवरुद्ध नहीं आए, ऐसी व्यवस्था देखते हुए काम किया जाएगा और ओवर ब्रिज की व्यवस्था की जाएगी। मैं 10-12 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। ये जो वचन पत्र है, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें लिखा भी नहीं पाया। मैंने जो विकास की बात करते हैं, भाजपा सरकार के लोग मंचों पर विकास की बात करते हैं, मुझे सुजालपुर विधानसभा में ऐसा कोई विकास इनका नहीं दिखा कि जिसका ये जिक्र कर सके। जब इनने कहा था कि हम विकास यात्रा लेके जाएंगे, उस विकास यात्रा में पूरे सुजालपुर क्षेत्र ने, पूरे ज़िले ने हर जगह इनको कहीं इनका विरोध किया, कहीं कुछ किया। और उसका कारण है, आपको सारे साथियों को ज्ञात है, जब सरकार कांग्रेस की बनी थी उस समय पहली मीटिंग में मेरा प्रयास था, जबकि मैं विधायक नहीं था, मैं हारा हुआ विधायक था, लेकिन अपने साथियों से मिला, आदरणीय कमलनाथ जी से बात की, पीडब्ल्यू मिनिस्टर से बात की और पहली मीटिंग में मध्य प्रदेश में 3 रोडें स्वीकृत की गई थी 3 जिलों में, उसमें सुजालपुर विधानसभा, देवास विधानसभा और छिंदवाड़ा विधानसभा। वो रोड जो हमने स्वीकृत कराई थी, 7 रोड स्वीकृत हम करा के लाए थे, उन स्वीकृत रोडों पर भी इन्होंने व्यवधान खड़ा किया, मोड़ने की कोशिश की, इधर उधर मोड़ने का काम किया। उसमें से 3 रोड बनी है, बाकी रोड निरस्त कर दी। मैंने डायरी में नोट किए, मुझे मालूम है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता में 1 किलोमीटर में अगर रोड बनाते हैं तो 10 किलोमीटर का चक्कर बचता है। तो माननीय हमारे मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपकी नज़र में वो रोड नहीं आई? महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल आना है, 1 किलोमीटर में जब शॉर्टकट से हम जा सकते हैं तो 10 किलोमीटर घुमा के क्यों ले जा रहे हो? 1 किलोमीटर की रोड तो आप खुद बना सकते थे। तो ये ऐसा कोई विकास इस विधानसभा में मुझे नहीं दिखा। हमारा प्रयास रहेगा छोटी छोटी चीज़ें जो कम खर्चे से और अधिक लाभ दिया जा सकता है, उन पर सब पर ध्यान दें। सुजालपुर में आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? सुजालपुर में जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता लग रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। और चूँकि सुजालपुर विधानसभा में मेरा गृह क्षेत्र है तो यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछली बार कुछ कमी रह गई थी उसको पूरी करके और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों कांग्रेस को जिताई। सर्वाधिक परेशान है। हमने गेहूं के मूल्य 2600 रुपये की जो घोषणा करी है वो पहला कदम है। और आपको ये कह देता हूँ, कृषि नीति बनाते समय सरकार, कांग्रेस की सरकार ये प्रयास करेगी कि कृषि का बजट पूर्ण रूप से अलग से उसको हाईलाइट किया जाए। इनमें जो समस्या आपने कही है, ऐसी अन्य कई समस्याएं हैं, चाहे वो प्याज। जो कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपना संकल्प पत्र निकाला है वो तो सभी आपके पास है, लेकिन एक संकल्प पत्र, वचन पत्र सुजालपुर विधानसभा के लिए स्पेशली निकाला गया है और आप सभी ने मिलके उस पत्र को तैयार किया गया है कि सरकार आने के बाद, यहाँ से विधायक बनने के बाद हमारे उम्मीदवार ने क्या क्या कार्य सुजालपुर विधानसभा के लिए करने हैं। तो वो आप सब इनसे जैसे सवाल होंगे, आपके पास पत्र होगा, उसके हिसाब से आप लोग सवाल कर लेना। और मैं यहाँ पहुँचने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे